Once again, I am with you. एक बार मैं फिर से आपके साथ हूँ। अपनी ट्रिग्नोमेट्री की यात्रा पूरी कर अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और जैसा मैंने वादा किया था कि इसके बाद मैं आप लोगों को सिमिलर ट्रायंगल पढ़ाऊँगा, लेकिन हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर आपने ट्रिग्नोमेट्री पूरा किया कहाँ? सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री तो अभी छूट गया। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मीन्स 9th चैप्टर अभी के हिसाब से। इसमें हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ते हैं और हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसके क्वेश्चंस को, इसको हम लोग जानेंगे। सबसे पहली बात कि हमारे पढ़ाई का कैसे हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को, उसके बारे में हमने इस चैप्टर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ताकि आप इसको आसानी से सीख सकें और हमारे वीडियोस इसी पे होंगे। पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन किसका? परिचय। बिना परिचय के हम लोग किसी भी चैप्टर को आगे नहीं बढ़ाएंगे। यहां पर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन क्या है, परिचय क्या है, क्या आवश्यकता है ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने की, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है। यहां पे हम जानेंगे कि इसका उपयोग करते कैसे हैं, कहां कहां करते हैं। आप लोगों ने गूगल मैप देखा होगा, उसमें लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के आधार पर किसी भी प्लेस का हम लोग पोजीशन निर्धारित करते हैं। ये कैसे होता है? ट्रिग्नोमेट्री के आधार पर। और जैसे बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, पहाड़ हैं, उनकी ऊंचाई ज्ञात करना, चौड़ी नदियां हैं, उनकी चौड़ाई ज्ञात करना बिना मेजरमेंट के, ये सारा कैसे होता है? ट्रिग्नोमेट्री के आधार पर। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल। मान लो कि हमें किसी पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। आई वांट टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द ट्री। कैसे करेंगे? काफी ऊंचा पेड़ है, तो क्या करेंगे? क्या हम उसकी फुनगी पे चढ़ जाएंगे, वहां से एक फीता नीचे की ओर गिराएंगे और नीचे कहेंगे कि नहीं भाई पकड़ो? क्या फुनगी पर चढ़ पाएंगे आप? पॉसिबल है? नहीं ना। तो फुनगी पे जब नहीं पर चढ़ पाएंगे तो क्या कर सकते हैं? अब मान लो कि वहां पे 4-5 आदमी हैं, उन लोगों ने उसकी हाइट के बारे में कुछ जानना चाहा, तो क्या करते हैं? एक अनुमान लगाते हैं। अनुमान कैसे लगाते हैं? कोई कहेगा कि इस पेड़ की ऊंचाई तो भाई 40 फीट लग रही है, दूसरा कहेगा ना ऐसा नहीं लग रहा, मुझे तो लग रही है 50 फीट के आसपास है, तीसरा कहेगा नहीं तुम दोनों गलत हो, मुझे तो ये 35 फीट ही लग रहा है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपके पास एग्जैक्ट हाइट नहीं है। तो एग्जैक्ट हाइट के लिए क्या करेंगे? एग्जैक्ट हाइट के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? तो सबसे पहले तो हम वहां उस पेड़ से कुछ दूरी पर खड़े हो जाएंगे जहां से हमें पेड़ की फुनगी आसानी से दिखाई दे रही हो। जब हमें पेड़ की फुनगी आसानी से दिखाई दे रही है तो हम पहले तो सामने देखेंगे, ये सामने, जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लेवल कहेंगे। और इससे हमने पेड़ की फुनगी को देखने के लिए अपनी आंखों को कितना उठाया, जितना हमने उठाया वो हमारा क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। इस एंगल ऑफ एलिवेशन को मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ यंत्र हैं। सबसे पुराना जो है वो थियोडोलाइट था, जिसका उपयोग माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई को मापने के लिए किया गया था। और ये उस समय तक का सबसे, या कह सकते हैं कि अभी तक का सबसे बड़ा थियोडोलाइट है, जो कि क्या करता है? एंगल को मेजर करता है, कितने एंगल से रेज किया गया। आपको एक छोटी सी कहानी इसके लिए है, बहुत छोटा सा कहानी है। देखिए 1852, कब? 1852 में
एक सर्वे हुआ जिसमें जितनी भी चोटियां थीं जो लग रहा था कि काफी ऊंची चोटियां हैं, उसके हाइट को मेजर करने के लिए एक सर्वे टीम बनी और उन लोगों ने ये पाया कि 1856 में ये डिक्लेयर हुआ कि माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है। जीके का ये क्वेश्चन है ना कि हमारे विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो आप क्या बोलते हैं? माउंट एवरेस्ट। 1856 में ये डिक्लेयर हुआ। इसके लिए क्या किया गया? 160 किलोमीटर अवे से 6 स्टेशंस बनाए गए, 6 जगह से उसको देखा गया और वो देखा गया कि कितना एंगल वहां पे बनाया गया, मतलब कितना एंगल से थियोडोलाइट को, उसमें जो टेलीस्कोप लगा रहता है, कितने एंगल से वो क्या किया, एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब कितने एंगल से उसको घुमाया गया ऊपर की ओर। तो एंगल ऑफ एलिवेशन मिल गया, मेजरमेंट मिल गया। कितनी दूरी थी? 160 किलोमीटर, ये फिक्स कर दिया गया। वहां से देखा गया और तब हमारा हाइट पता चला। ये सारा कुछ करने के बाद 1856 में उसका नाम क्या रखा गया? माउंट एवरेस्ट। क्यों रखा गया? क्योंकि उसके जो उस सर्वे टीम के जो हेड थे उनका नाम क्या था? सर जॉर्ज एवरेस्ट। क्या नाम था? सर जॉर्ज एवरेस्ट। ठीक है, तो आपने देखा कि कहां पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज हो गया। इस तरीके से अगर मान लिया मुझे किसी नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है, काफी चौड़ी नदी है, नहीं मेजर कर सकते, फीता लेकर के एक किनारे पे खड़े हो जाएं और वहां से एक व्यक्ति क्या करे, उस फीता को पकड़ करके और पूरी नदी को पार करे और वहां जाकर के मेजर कर ले, संभव नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल। तब क्या करना है? हम कुछ ऊंचाई पे खड़े हो जाएं, एक टावर बना लें, टावर की ऊंचाई हमको पता चल जाएगी, ऐसी टावर हो जहां से हमें नदी की दूसरा छोर वो दिखाई दे, और वो टावर कहां होना चाहिए? नदी के किनारे पे। तो हम वहां से अगर नदी का दूसरा छोर देख रहे हैं, अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं कहां है, तो पहला काम क्या करेंगे? हम सीधे में देखेंगे, वो तो सामने देखते हैं। आपको पता है ना, जैसे साइकिल वगैरह चलाते हैं तो कहा जाता था, साइकिल सीखते समय क्या कहा जाता था? सामने देखो। तो सामने देखना है, सामने देख रहे हैं, और उसके बाद क्या करना है? फिर हमने कितने एंगल से उसको वो जो छोर था उसको देखने के लिए कितने एंगल से हमने अपनी आंखों को झुकाया। इससे क्या मिला? एक हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया और एक लाइन ऑफ साइट बन गया। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच का एंगल क्या हो गया, क्या कोण बना, ये पता कर अगर चल जाता है तो हमारा क्या हाइट तो पता है। इससे अल्टरनेट एंगल से हम एंगल गेन कर लेंगे और फिर हम क्या निकाल सकते हैं? वो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। क्या डिस्टेंस? मतलब यहां पे नदी की चौड़ाई। ऐसे ही सड़क की बहुत चौड़ी सड़क है, अब उसको चौड़ाई ज्ञात करना, इतना फास्ट उसमें ट्रैफिक है कि आप पार नहीं कर सकते, हमेशा फीता लेकर के नहीं जा सकते, तो यही अपनाना होगा। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज जानना बहुत जरूरी है। हम आसानी से इन चीज़ों को कर सकते हैं और इसके लिए हम जानेंगे क्या, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। समझ में आ रही है बात? और हमारा सेकंड क्या होगा? सेकंड हमारा होगा वीडियो व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसमें हमारा सेकंड वीडियो होगा। थर्ड वीडियो क्या होगा? स्टेप्स टू सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, उसके स्टेप्स क्या होने चाहिए, उस पे होगा, छोटा सा वीडियो होगा। और चौथा होगा क्वेश्चंस रिलेटेड टू हाइट एंड डिस्टेंस। इसमें काफी ज्यादा वीडियोस बनेंगे क्योंकि हर एक क्वेश्चन के लिए कम से कम 10 to 15 क्वेश्चंस, आई थिंक सो, कम से कम 10 क्वेश्चन तो बनाने चाहिए मुझे, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हाँ, हम हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए, दूसरी यात्रा शुरू हो चुकी है। हम इस यात्रा के में चाहेंगे कि आप सभी हमारे सहभागी बने। सारे स्टूडेंट्स जो हैं क्लास 10 के, वो हमारे सहभागी बने। और वैसे सारे लोग जिन्हें भी इस ट्रिग्नोमेट्री को सीखना है या इस ट्रिग्नोमेट्री से प्यार है, इसको वॉच कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं।
मैं बस अपना कार्य कर रहा हूँ, चाह रहा हूँ कि आप तक ये वीडियोस इस तरीके से पहुँचें ताकि आप जब इन्हें देखें तो लगे कि हाँ, यहाँ पे क्लासरूम टीचिंग हो रही है, जैसे हम कक्षाओं में पढ़ते हैं या शिक्षक आपको पढ़ाते हैं, वैसे ही चीज़ मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको देने का प्रयास किया है।